देखें, खबर ये है कि मंगल के रोज़ बहरा सूद में यानी कि ब्लैक सी में रूस ने अमेरिका का एक जदीद MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। अमेरिका का कहना है कि ये वाक़या सुबह 7:03 के ऊपर पेश आया, जिस पर अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को सुबह 7:03 के ऊपर इंटरनेशनल पानियों यानी कि ब्लैक सी, जिसे हम बहरा सूद के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन, जो कि एक अमेरिका का अब तक का सबसे ज़्यादा बनाया हुआ एडवांस ड्रोन है, वो वहाँ पर अपनी रोज़ाना की रूटीन की प्रवास कर रहा था कि दो रूस के Su-27 लड़ाका तैयारे आए और इन दोनों अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन और Su-27 रूसी तैयारों के दरमियान तसादम हुआ है। और ये जो तसादम है, अमेरिका का कहना है कि ये 30 से 40 मिनट तक ये तसादम जारी रहा है रूस के लड़ाका तैयारों और हमारे ड्रोन के दरमियान। जबकि अमेरिका का कहना है कि ये सारे तसादम से पहले जो रूस के जो Su-27 लड़ाका तैयारे आए थे, उन्होंने लापरवाही करते हुए हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर ईंधन फेंका, यानी कि अपना फ्यूल फेंका, तैयारे से अपना फ्यूल जो होता है तेल उसका डंप किया हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर। अमेरिका का कहना है कि रूस के दो Su-27 तैयारों ने हमारे MQ-9 रीपर ड्रोन के करीब आगे बिल्कुल लापरवाही तरीके से परवाज़ें की और उसके ऊपर अपना फ्यूल फेंका, जिसके बाद जो हमारा MQ-9 रीपर ड्रोन आया था ये बेकाबू हो गया। और बेकाबू होने के बाद ये जो नीचे इंटरनेशनल पानी है तो ब्लैक सी यानी कि बहरा सूद, उसमें गिरकर तबाह हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल लापरवाह हो गया तो ड्रोन और बेकाबू हो गया, क्योंकि रूसी जो तैयारे आए थे वो इसके ऊपर अपना फ्यूल फेंक रहे थे और उसके बिल्कुल करीब आके लापरवाही तरीके से परवाज़ें कर रहे थे, जिसके बाद ये ड्रोन बेकाबू होकर ब्लैक सी में गिरकर तबाह हो गया। जबकि अमेरिका के इस सारे मामले के ऊपर यह भी दावा है कि ये जो तसादम हुआ है अमेरिकी ड्रोन और रूसी लड़ाका तैयारों के दरमियान, इसमें रूस के लड़ाका तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। जबकि अमेरिका का इस चीज़ के ऊपर कहना है कि हमारा जो ड्रोन है था ये रोज़ाना की यानी कि रूटीन की प्रवास के ऊपर है था। जबकि रूस ने इस सारे मामलात को मुस्तरद कर दिया और अमेरिका की तरफ से जितने भी बयानात जारी किए गए, रूस ने इन सब की तरदीद की, इनको मुस्तरद किया। रूस का कहना है कि ये जो अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन है था ये जासूसी की गर्ज से उड़ा हुआ था, जो कि रूस का जो एक क्रीमिया है जो कि उसने यूक्रेन से अपने अंदर शामिल किया। तो रूस का कहना है कि ये उस क्रीमिया की जासूसी कर रहा था, ये इंटरनेशनल पानियों में यानी कि ब्लैक सी के ऊपर खड़ा हुआ था, वहाँ पर प्रवास कर रहा था और प्रवास के दौरान ये क्रीमिया की जासूसी कर रहा था, जो कि रूस की सलामती के लिए ख़तरा है था। तो रूस का कहना है कि जी हमने किसी भी तरह के इस ड्रोन को मारा नहीं है, बल्कि ये खुद बेकाबू होकर ब्लैक सी में इंटरनेशनल पानियों में गिरकर तबाह हो गया। रूस ने यह दावा किया, जो रूस की दफ्तर खारजा जो उनके वजारत दफ़ा के तर्जमान, उनका दावा है कि जी ये जो ड्रोन है था ये अपनी प्रवास पर आया था, जबकि लड़ाका तैयारों के दरमियान किसी भी तरह का इसके साथ कोई तसादम नहीं हुआ। आपने किसी भी तरह के इसको कोई भी मिसाइल फायर करके तबाह नहीं किया, बल्कि ये खुद ही एक बेकाबू होकर रूटीन की प्रवास पर था, जबकि बेकाबू होकर निचली सतह के ऊपर प्रवास के दौरान ये ब्लैक सी में इंटरनेशनल पानियों में गिर कर तबाह हो गया। जबकि अमेरिका उसके ऊपर बेतुके इल्ज़ामात लगा रहा है। जबकि आपको ये भी बताते चलो कि इस चीज़ के ऊपर अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी की है। वो जो वीडियो, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो Su-22 लड़ाका तैयार है, एक Su-27 बिल्कुल उसके पास आता है, उसको मतलब कि जीबो गरीब हरकतें करता है। तो उसके बाद वो जो लड़ाका तैयार है तो वो ड्रोन के जो प्रोपेलर्स होते हैं यानी कि उसकी जो बैक साइड उसके साथ टकराता है, जिसके बाद वो जो ड्रोन होता है वो बेकाबू हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है और उसके बाद फिर वो ड्रोन गिर के ना ब्लैक सी में यानी कि काले पानी में इंटरनेशनल पानियों में गिर के अमेरिकी वो ड्रोन तबाह हो जाता है। जबकि बताता चलूँ कि अमेरिकी ड्रोन जिस जगह के ऊपर यानी कि ब्लैक सी में जिन पानियों में गिरकर तबाह हुआ है, वहाँ पर पानी की गहराई 4 से 5 हज़ार फुट तक है थी। इस चीज़ के ऊपर जो रूस के वजारत दफ़ा है उनका एक ताज़ा बयान सामने है। उनका कहना है कि जी हमारे लड़ाका तैयारों ने किसी भी तरह का अमेरिकी रीपर ड्रोन के साथ कोई भी तसादम नहीं किया और ना ही उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई लापरवाही से कोई फ्यूल वगैरह फेंका है, बल्कि जो अमेरिका का ये तैयारा आया था ये उल्टे सीधे मनूवर कर रहा था, यानी कि इंटरनेशनल पानियों के ऊपर लापरवाही से उल्टे सीधे मनूवर कर रहा था, जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर ब्लैक सी में गिरकर तबाह हो गया। जबकि रूसी वजारत दफ़ा का कहना है कि ये जो अमेरिका का रीपर ड्रोन आया था ये ब्लैक सी के ऊपर अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद करके प्रवास कर रहा था। ये जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं ये मवासलाती निज़ाम होते हैं जो कि किसी दुश्मन के तैयारे को ट्रैक करने की सलाहियत देते हैं। जबकि अमेरिकी वज़ीर दफ़ा आस्टिन का कहना है कि ड्रोन मारे जाने के फ़ौरन बाद अमेरिकी वज़ीर दफ़ा आस्टिन ने रूसी वज़ीर दफ़ा को टेलीफोनिक रब्ता किया। जबकि रूस के वज़ीर दफ़ा ने अमेरिकी वज़ीर दफ़ा के साथ टेलीफोनिक रब्ते के बाद इस सारे मामले को एक जासूसी करार दिया। रूस के वज़ीर दफ़ा का कहना था कि यह सारा मामला अमेरिका की तरफ से बढ़ती हुई जासूसी की वजह से पेश आया, क्योंकि जो अमेरिका है वो ब्लैक सी में यानी कि जो क्रीमिया के साहल के करीब मुसलसल अपने ड्रोनों को उड़ा के क्रीमिया की जासूसी कर रहा है, वो मुसलसल क्रीमिया की जासूसी में मुलव्वस पाया गया है।
बताता चलूँ कि जो रूस है, रूस ने जब से यूक्रेन के ऊपर हमला किया तब से अमेरिका और बरतानिया ने जासूसी की गर्ज से अपने अमेरिका और बरतानिया जितने भी ड्रोन्स उड़ाता था उसमें अमेरिका और बरतानिया ने इजाफा कर दिया था। यानी कि वो पहले से ज़्यादा अपने ड्रोन्स उड़ाना शुरू हो गया था रूसी साहलों के करीब, ब्लैक सी के करीब, क्रीमिया के साहलों के करीब जासूसी की गर्ज से। वो भी तब जब कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है। अगरचे ये जो ड्रोन्स थे ये मुसलसल बैनुल अक़वामी पानियों की हदूदों में प्रवास करते थे। जबकि बुध को क्रीमिया के तर्जमान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बोला कि इस सारे मामले के ऊपर वाशिंगटन और मॉस्को यानी कि अमेरिका और रूस के किसी भी आला सतह के तर्जमानों के दरमियान आपस में रब्ता नहीं हुआ। जबकि अमेरिका का इस चीज़ के ऊपर जो वजाहत है, जो अमेरिका एक वाज़िया बयान जारी कर रहा है वो ये है कि अमेरिका का कहना है कि ये जो हमारा ड्रोन है तो ये सिर्फ एक रूटीन की प्रवास के ऊपर है, तो जो कि रोज़ाना रूटीन की प्रवास करता था और वो ब्लैक सी इंटरनेशनल पानियों में था। ये उस जगह के ऊपर आया था जहाँ पर मतलब कि एक कानून है कि जी आप यहाँ पर अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि जी हम कवानीन के मुताबिक अपना ड्रोन इस इंटरनेशनल पानियों में उड़ा रहे थे। तो मगर रूस ने जानबूझ के अपने लड़ाका हथियारों को बेचकर हमारे हमारे हथियारों के ऊपर फ्यूल डंप किया, उसके पेपर के साथ अपना ड्रोन, अपना लड़ाका हथियारा मारा और हमारा जो ड्रोन आया था वो बेकाबू होकर गिर के तबाह हो गया। ये अमेरिका का इल्ज़ाम जब को रूस इस बात की तरदीद करता है। रूस कहता है कि जी आपका जो MQ-9 रीपर ड्रोन है था ये जासूसी की गर्ज से ब्लैक सी के ऊपर परवाज़ें कर रहा था। ये मुसलसल क्रीमिया के साहिल के करीब आ रहा था जासूसी की गर्ज से, और ये मुसलसल क्रीमिया की जासूसी भी कर रहा था। ये रूस का कहना है, आगे से जवाब है। रूस का कहना है कि जी हमारे Su-27 हथियारों ने किसी भी तरह का इसके ऊपर कोई फ्यूल नहीं डंप किया, ये आपका झूठा इल्ज़ाम आता है। जबकि आपका ये जो ड्रोन आया था ये खुद उल्टे सीधे मनूवर कर रहा था, जिसके बाद आपका ये ड्रोन बेकाबू होकर इंटरनेशनल पानियों में गिरकर तबाह हो गया। जबकि रूस का ये भी कहना है कि जी आप जो है था आपका ये ड्रोन आया था ये हमारे बिल्कुल मतलब कि जो ब्लैक सी है, हमारा क्रीमिया का जो साहिल उसके बिल्कुल करीब आया हुआ था, जासूसी कर रहा था वहाँ पर। जबकि वहाँ यहाँ पर यह चीज़ ज़ाहिर है कि जो जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तब से अमेरिका और बरतानिया मुसलसल अपने ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं और ब्लैक सी में जासूसी कर रहे हैं, और जासूसी करके वो जो जासूसी को इंटेलिजेंस होती है वो यूक्रेन को फराहम करते हैं, ताकि यूक्रेन इसका फ़ायदा उठा कर रूसी फ़ौज को नुकसान पहुँचा सके। और इसी बात का इल्ज़ाम रूस के तो जो वज़ीर दफ़ा तो उन्होंने कुछ दिनों पहले अमेरिका और बरतानिया के ऊपर डाला भी था कि अमेरिका अपनी फ़ज़ाई हदूद के यानी कि इंटरनेशनल पानियों में आके जासूसी कर रहा है, बरतानिया भी कर रहा है। यानी कि जितनी परवाज़ें वो रोज़ाना की रूटीन से करते थे उससे कई गुना ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी तब जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही। इस सारे मामले के ऊपर अब ये मामला सामने आया कि रूस ने मतलब कि एक ड्रोन का तसादम हुआ है। अमेरिका का कहना है कि जी ये तसादम 30 से 40 मिनट जारी रहा, जिसके बाद हमारा ड्रोन बेकाबू होकर ब्लैक सी में गिर के तबाह हो गया। जबकि अब जो अमेरिका रूस है उन दोनों के दरमियान दौड़े लगी हुई हैं। वो अपने जो अमेरिका वो अपने इस ड्रोन का मलबा ढूंढ रहा है, जो रूस है वो अपने अमेरिका के मारे गए MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा ढूंढ रहा है, जाके इस मलबे से इसकी टेक्नोलॉजी चोरी कर ली जाए, जो भी इस मलबे से हासिल हो सके वो चोरी कर लिया जाए। जबकि यहाँ पर ये बात भी वाज़ह है कि ये अमेरिका का ड्रोन जिस जगह के ऊपर गिर कर तबाह हुआ है वो जो नीचे समुंदर है था वो काफ़ी गहरा समुंदर था, यानी कि उस समुंदर में 4 से 5 हज़ार फुट गहरा पानी आया था जहाँ पर ये अमेरिकी ड्रोन गिर कर तबाह हुआ, जहाँ से इस अमेरिकी ड्रोन के मलबे का मिलना काफ़ी मुश्किल है। और रूस और अमेरिका का भी यही कहना है कि जी काफ़ी मुश्किल है कि इसका मलबा वहाँ से मिल सके, मगर अगर रूस के हाथ अमेरिकी रीपर ड्रोन का मलबा आ भी जाता है, अमेरिका का कहना है, तो वो इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। जबकि आपका इस सारे मामले के ऊपर और इस सारी रिपोर्ट के ऊपर क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर कीजिए।